Okay guys, so we were discussing this question. We ran out of time. Okay. So basically क्या है कि observer is present at the top of the building, which is say 100 meters long, but let's consider let the height of the building be h, है ना, variable के terms में करेंगे. Now he would observe the top of the tower, and the angle of elevation was found to be alpha, and he would also observe the foot of the tower. So top as well as foot of the tower. Then he would observe that the angle of depression is beta. ठीक है, angle of depression is beta. Now he would ask us to find height of the tower. Now remember guys, since यहाँ observer है, ये point of observation है, तो ये हो गया line of sight. तो angle of elevation क्या होगा? कि ये होगा क्या angle of elevation? कि ये होता है क्या angle of elevation? Is it? ये angle of elevation होते हैं क्या? Is it? No, right? Remember angle of elevation या depression हमेशा with respect to horizontal होता है. तो आपको क्या करना है कि आपको पहले horizontal draw करना होगा. Remember you always draw horizontal at observer. मान लो this is horizontal, ठीक है? तो ये होगा आपका alpha. And remember ये depression होगा obviously, तो ये होगा beta. ठीक है? Now obviously ये अल्फा है, ये बीटा है. रिमेंबर ये बीटा होता तो ये भी बीटा होगा. दिस इज आल्सो बीटा, राइट? नाउ रिमेंबर यू नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर. ये पूरा हाइट फाइंड करना है. नाउ ये देखो आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है. तो क्लियरली रिमेंबर ये भी h ही होगा. दिस विल आल्सो बी h, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, राइट? ये h है तो ये भी h. बस आपको ना ये फाइंड करना है. एंड रिमेंबर ये फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल में आपको बेस चाहिए. इस ट्रायंगल में आपको बेस चाहिए, और ये बेस कहां से मिलेगा? आपको ये वाला ट्रायंगल से मिलेगा. ठीक है? तो अगेन लेट्स अंडरस्टैंड, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये हाइट है. तो रिमेंबर बेस क्या होता है? ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, बेस इज हाइट अपॉन टैन. तो हाइट अपॉन टैन, तो हाइट अपॉन टैन बीटा गिव्स यू बेस. और ये h अपॉन टैन बीटा है तो ये भी h अपॉन टैन बीटा. तो ये h अपॉन टैन बीटा तो ये भी h अपॉन टैन बीटा. ये h अपॉन टैन बीटा है, ये अल्फा है. तो आपको ना ये फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है. रिमेंबर गाइस, हाइट इज बेस मल्टीप्लाइड बाय टैन. बेस मल्टीप्लाइड बाय टैन. तो बेस इज h अपॉन टैन बीटा मल्टीप्लाइड बाय टैन अल्फा. तो ये क्लियरली जो है तो h टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा प्लस h will ultimately give you height of the tower. ठीक है? इसका और इसका सम give you height of the tower. ठीक है? अच्छा, कभी-कभी बार हो सकता है you might be given height of the tower and you'll be asked to find height of building. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है. ठीक है? तो what do we do in such cases if we have been given height of the tower and we need to find height of building? What do we do in this case? Let's see. अपने पास ना ये है, ये कैपिटल H हाइट ऑफ द टावर है. तो व्हाट डू वी डू फर्स्ट? Guys, give me a minute, okay? Hello. Hello. Okay. So what is it we will be discussing? अच्छा, तो ये अपने पास ना पूरा हाइट ऑफ द टावर है और अपने को फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग. So what do we do in this case? अच्छा, रिमेंबर ये बीटा होता तो ये भी बीटा होगा. ठीक है? अच्छा, अपने को ना h फाइंड करना है. सो अप्रोच क्या रहेगा? क्या किया जा सकता है? देखो अपन ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई कर सकते हैं. बट रिमेंबर गाइस, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको इसकी जरूरत है, और ये कहां से मिलेगा आपको? यहाँ से. तो हमने इसको स्मॉलेस्ट एज्यूम किया, तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल H माइनस H.
रिमेंबर ये गिवन है और ये निकालना है ना, स्मॉल h, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी डू? तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल में से बेस निकालेंगे, विल फाइंड बेस। बेस कितना होता है? h माइनस h अपॉन tan अल्फा। तो ये भी h माइनस h अपॉन tan अल्फा ही होगा, ठीक है। एंड रिमेंबर इस ट्रायंगल में अपने को h निकालना है, तो h इज गिवन बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा, बेस मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा। ये देखो अब एक कंडीशन आया h के टर्म्स में, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आपको निकालना होगा। कैसे? h tan अल्फा इज इक्वल टू h tan बीटा माइनस h tan बीटा। तो ये इधर चले जाएगा, तो h इनटू ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इज h tan बीटा। तो अल्टीमेटली स्मॉल h इज गिवन बाय h tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये देखो, लेकिन अपना एग्जाम है यू विल गिवन अल्फा बीटा एंड कैपिटल H, तो यहाँ हम अल्फा बीटा के टर्म्स में कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अल्फा बीटा वगैरह विल बी गिवन टू अस, ठीक है। बस ये अप्रोच समझना है आपको, ठीक है। जो निकालना है उसको भी कभी कभी बार अगर कुछ अज्यूम करते हैं वेरिएबल, तो ये अपना मदद होगा, है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट केस जो है ना, ये मेंस वालों का फेवरेट केस है। वो भी इसके जैसा ही होता है फिगर, वो यही फिगर था शायद से उसका। अच्छा, तो केस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन ये होता है, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि देयर वुड बी अ लेक, एक लेक है, ठीक है। दिस इज सरफेस ऑफ द लेक, राइट। सो an observer at a distance of h from the surface of the lake, an observer at a height of h from the surface of the lake would observe a cloud, right? cloud कहाँ होता है वो सब लोग जानते हैं ना, right? An observer at a distance of h would observe that angle of elevation of the cloud is alpha, और उसका reflection in lake, he would also observe that इस cloud का जो reflection है lake में, उसका angle of depression है बीटा। So the point is, where would the reflection of lake reflection of cloud, तो cloud का reflection लेक में दिखेगा क्या? हाँ, वो कहाँ दिखेगा? ये प्लेन मिरर जैसे एक्ट करता है सरफेस, और आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट जितना दूर है फ्रॉम द मिरर, उसका इमेज भी उतना ही दूर होता है, लेकिन इसका इमेज कहाँ फॉर्म करता है? मिरर के पीछे। माने इसका जो रिफ्लेक्शन है ना, आपको लगता है कि वो लेक के अंदर है करके, वो इट्स व्हाट इज क्या बोलते हैं वो, एक इंग्लिश में अंग्रेजी में एक वर्ड है ना, इल्यूजन। हाँ, इल्यूजन है वो, है ना। अच्छा, तो क्या बेसिकली इसका जो इसका जो रिफ्लेक्शन है ना, वो मान लो ये कहीं होगा, ऐसा होगा, पूरा गोल क्यों होगा? अच्छा, तो इसमें क्या है कि अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जितना हाइट होगा लेक का, उतना ही दूर उसका इमेज होगा, रिफ्लेक्शन। तो गाइस रिमेंबर, ये एक्चुअल क्लाउड है और ये उसका रिफ्लेक्शन है, और ऑब्वियसली आपको पूछा जाएगा कि क्लाउड का हाइट कितना है अबव द सरफेस ऑफ द लेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ही डिड से कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा, बट रिमेंबर ये यहाँ ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक फाउंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज अल्फा। But remember, angle of elevation, depression are always with respect to horizontal, आपको horizontal ड्रॉ करना होगा। तो angle of elevation है अल्फा, और उसका जो डिप्रेशन है ना, वो है बीटा, उसका रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन ये है बीटा। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, ये h फाइंड करनी है।
ये गिवन है, रिमेंबर ये गिवन है और ये फाइंड करनी है, रिमेंबर ये वाला दूसरा है। बट थिंग इज कि जितना हाइट ये है उतना ही हाइट ये होगा, पॉइंट नंबर 1, राइट। नाउ व्हाट वी डू कि अप्रोच क्या रहेगा इसका। रिमेंबर इन क्वेश्चन में ना दो राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो बेसिकली क्या है ना, हमेशा ना कोई एक ट्रायंगल में ना आपको हाइट, पूरा हाइट पता होगा, उससे आपको निकालना होगा बेस, we'll have to find base from that. So anyway, if we are considered the whole as h, तो ये small h है, तो ये भी small h ही होगा, ये वाला इतना सा small h होगा, तो ये मिल जाएगा आपको, this would be capital H minus small h, सही है। इसमें से आपको बेस मिलेगा which is h minus h upon tan alpha, ठीक है। वो हम ये वाला ट्रायंगल में यूज करेंगे, ये वाला ट्रायंगल में यूज करेंगे, इसलिए अच्छा ये वाला ट्रायंगल में देखो बेस है, एंगल है, अपने को हाइट चाहिए। नाउ गाइस कीप दिस इन माइंड, ये ट्रायंगल का ये वाला हाइट कितना होगा, हाइट का मतलब देखो ये वाला ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व कर लो, ये वाला नहीं, तो ये वाला हाइट चाहिए अपने को, ये वाला हाइट कितना होगा, ये तो स्मॉल h है और ये वाला, तो ये जो होगा ये कैपिटल H प्लस स्मॉल h होगा। तो क्लियरली इस ट्रायंगल में हाइट या बेस आपका मर्जी, अगर यू आर ट्राइंग टू फाइंड हाइट व्हिच इज h plus h, हाइट इज बेस multiplied by tan, simple, remember height is base multiplied by tan, ठीक है। तो कितना होगा ये, लेट्स सी। रिमेंबर अपने पास स्मॉल h है, आपने को निकालना है कैपिटल H, तो सारे कैपिटल H के टर्म्स ऑन वन साइड, तो पहली बात आपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, h tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा, h tan बीटा माइनस स्मॉल h tan बीटा। अच्छा तो उसको मैं उधर की तरफ शिफ्ट करूंगा और ये वाला इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा, ये देखो ये प्लस में, एंड रिमेंबर गाइस इसमें अल्फा बड़ा होगा कि बीटा बड़ा होगा, प्रीटी ऑब्वियस है बीटा बड़ा होगा, है ना, सिंस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, tan बीटा इज ग्रेटर देन tan अल्फा। सो इसलिए देखो मैं tan बीटा प्लस tan अल्फा लिखा है ना, और इधर कैपिटल H into tan beta minus tan. So there you go, we have capital H which is H into tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha. Guys कभी-कभी बार ना आंसर साइन में होता है, आंसर कुड बी इन टर्म्स ऑफ साइन, तो आपको क्या करना है, गोल्डन रूल लगाना है, यू हैव टू अप्लाई गोल्डन रूल। अच्छा व्हाट इफ ये क्वेश्चन आया है इस पे और ना साइन और कॉस में है आंसर, तो व्हाट वुड दैट बी, दैट इन दैट केस तो क्या होगा, इन दैट केस व्हाट वुड दिस बिकम इन दैट केस। तो ये देखो h इनटू देखो sin बीटा अपॉन cos बीटा प्लस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस sin अल्फा अपॉन cos। देखो डायरेक्ट करेंगे, ऊपर में कितना होगा sin बीटा cos अल्फा प्लस cos बीटा sin अल्फा, तो sin बीटा प्लस अल्फा, और नीचे में sin बीटा माइनस अल्फा। सही है क्या, इज इट करेक्ट, राइट? ठीक है। अच्छा अब देखो मेंस वाला का क्वेश्चन, मेंस वाला का फेवरेट क्वेश्चन क्या है और इसमें से आपको याद क्या रखना है। देखो गाइस ये आपको ना याद रखने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लेट्स सी। तो क्या है बेसिकली क्वेश्चन वालों बताया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60। देन हाइट ऑफ द क्लाउड जो है ना, हाइट ऑफ द क्लाउड जो है
वो 2 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर होता है। ये आपको रखना है, माने अगर ये 50 मीटर्स होता तो हाइट ऑफ द क्लाउड विल बी 100 मीटर्स। अच्छा 100 मीटर्स वाला क्लाउड, हाँ ये होता है हिल स्टेशन होगा कोई, ऊटी तो कुल्लू मनाली दार्जिलिंग वहाँ पॉसिबिलिटी। अच्छा तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे ये देखो आप यहाँ भी डाल सकते हैं कोई, नहीं तो ये वाला बेटर है। तो देखो अल्फा 30 बीटा 60 दोनों का एडिशन 90, तो देखो न्यूमरेटर में sin 91 होता है। देखो डिनोमिनेटर में बीटा माइनस अल्फा 60 माइनस 30 होता है। देखो नीचे में देखो ऊपर वाला हो गया 1, नीचे वाला हो रहा sin 30 विच इज 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो बन गया 2h। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, सो आई थिंक यू नो वी हैव डन एनफ क्वेश्चंस, है ना। सो कल वाला क्लास में हम डायरेक्ट अटैक करेंगे, वर्कशीट हम पब्लिक सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये सब आप लोग को समझ में आ चुका है ना, कि कैसे कैसे मॉडिफाई किया, क्या है जो दिया हुआ है और जो रिक्वायर्ड है। हमेशा ना रिक्वायर्ड जो होता है ना उसको h मानने का, वो हमेशा यू नो इट विल हेल्प अस। ठीक है, सो एनीवे विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम टुमारोज क्लास।